सुंदर सफेद चमकदार सेलिब्रिटी जैसे दांत कौन नहीं चाहता है। ऑब्वियसली सभी चाहते हैं, लेकिन टाइम के साथ, एज के साथ दांत धीरे धीरे पीले हो जाते हैं, इनमें स्टेन्स पड़ जाते हैं। स्टेन्स मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक स्टेन्स अंदरूनी स्टेन और एक्सट्रिंसिक स्टेन्स बाहरी स्टेन्स। इंट्रिंसिक स्टेन्स के कारण क्या हैं? फ्लोराइड। अगर जब हमारे दांत बन रहे होते हैं, पीने के पानी में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो हमें फ्लोरोसिस हो जाती है। फ्लोरोसिस में दांत का जो ऊपर वाली लेयर है इनामल, उसमें वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाती है, और अगर फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो मॉटल्ड इनामल हो जाता है, जिसमें इनामल काफ़ी वीक हो जाता है और काफ़ी सीवियरली डिस्कलरेशन होती है। सेकेंड कारण है एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। ये दो एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो दांतों में स्टेन्स प्रोड्यूस करती हैं। टेट्रासाइक्लिन तो जब दांत बन रहे होते हैं तब उनमें स्टेन प्रोड्यूस करती है, ब्लूइश ग्रे कलर के इनके स्टेन्स होते हैं। मीनोसाइक्लिन ऐसी एंटीबायोटिक है जो जब दांत बन रहे हों तब भी और दांतों के बनने के बाद भी, यानी आफ्टर इरप्शन भी दांतों में स्टेन प्रोड्यूस करती है। मीनोसाइक्लिन बहुत टाइम पहले एक्ने यानी पिंपल्स के लिए प्रेस्क्राइब की जाती थी, लेकिन आजकल इसका चलन काफ़ी कम हो गया है। तीसरा कारण है हेरेडिटी। अगर आपके माता पिता के दांतों में डिस्कलरेशन है, आप में भी ये डिस्कलरेशन हो सकती है, और ये दो लेयर्स में हो सकती है। इनामल लेवल पे भी हो सकती है और डेंटिन के लेवल पे भी डिस्कलरेशन हो सकती है। चौथा फैक्टर है एज। एज के साथ साथ जो हमारे दांतों की बाहरी लेयर है इनामल, वो वेयर ऑफ हो जाती है। इनामल वाइट कलर की होती है और उसके नीचे की जो लेयर है डेंटिन, ये थोड़ी डार्कर शेड होती है, स्लाइटली येलो कलर की होती है। तो जब इनामल वेयर ऑफ होगा तो डेंटिन विजिबल होने लग जाती है और हमें लगता है हमारे दांत पीले हो गए हैं। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स यानी बाहरी स्टेन्स, ये स्टेन्स वो होते हैं जो दांतों के ऊपरी लेयर पे चिपके हुए रहते हैं या बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेटेड नहीं होते हैं। इनका मोस्ट कॉमन कारण है चाय, कॉफ़ी, रेड वाइन, स्मोकिंग या टोबैको के पदार्थों का सेवन करना। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं और हमारे दांतों पे ये वाइट या येलोइश कलर की एक लेयर जमा हो जाती है, जिसे प्लाक कहते हैं। प्लाक मोस्टली रहती ही है सभी के दांतों में। तो जैसे ही हम कोई ऐसे बिवरेज लेंगे, चाहे लाइक चाय, कॉफ़ी, टोबैको, तो ये इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्लाक के साथ इंटरैक्ट करते हैं और वहाँ स्टेन्स कॉज करते हैं। काफ़ी बार ये स्टेन्स हमारे दांतों के माइक्रो क्रैक्स और फिशर्स में इतने डीप चले जाते हैं कि इनको नॉर्मल टूथब्रश करने से या डेंटल क्लीनिंग से नहीं हटाया जा सकता। तो अब हमने बात करी कि ये स्टेन्स दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। लेकिन ऑब्वियसली आप तो खाली ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड हो, आप तो ये जानना चाहते हो कि इनको हटाएं कैसे। तो इन स्टेन्स के दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटिस्ट आपको आइदर ब्लीचिंग और वेनियर्स एडवाइस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के स्टेन्स हैं आपके दांतों में। ब्लीचिंग में हम एक जेल होता है, एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, वो दांतों पे लगा देते हैं जिससे दांत आपके वाइट हो जाते हैं। या फिर हम आपको कुछ ऐसी ट्रेस दे सकते हैं कि आप घर पर ही उसमें ब्लीचिंग एजेंट डालिएगा और उसको माउथ में कुछ घंटे, जैसा हम बताएंगे, लगा के छोड़ सकते हैं। उससे भी आपके दांत वाइट हो सकते हैं। ये तो हो गए डेंटिस्ट के द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अब अगर आपको डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करना है, घर पे ही ट्राई करना है, तो मैं आपको इजी होम रेमेडीज भी बता देती हूँ। सबसे पहली होम रेमेडी है बेकिंग सोडा। यस, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर, आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा। बेकिंग सोडा में एब्रेसिव्स होते हैं, तो ये दांतों पे जो ऊपरी स्टेन्स हैं उनको रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बेकिंग सोडा को आप पानी में मिलाकर पेस्ट बना सकते हो और उस पेस्ट से दांतों पे ब्रश कर सकते हो, जिससे आपके स्टेन्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। बेकिंग सोडा में आप कुछ ड्रॉप्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डालकर उसका पेस्ट बनाकर उससे भी दांतों में ब्रश कर सकते हो। पहले लगा के 2 मिनट छोड़ना है एंड देन उस
से ब्रश करनी है। सेकेंड होम रेमेडी है चारकोल। चारकोल आपके दांतों पे जाके अटैच हो जाता है और जो स्टेन्स आपके दांतों पे ऑलरेडी हैं उनके साथ वो बाइंड कर लेता है। फिर जैसे आप टूथब्रश करोगे तो वो स्टेन्स चारकोल के साथ निकल जाते हैं। चारकोल में भी एब्रेसिव्स होते हैं। थर्ड होम रेमेडी है हल्दी। हल्दी, हल्दी से आपके दांत स्टेन नहीं होंगे। हल्दी को पानी में मिक्स कर लो, उसका एक पेस्ट बना लो और उसको अपने दांतों पे अप्लाई कर दो। 2 मिनट्स छोड़ दो एंड देन आप नॉर्मल टूथब्रश कर दो। नेक्स्ट होम रेमेडी है स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज को आप मैश करके उसका पेस्ट बनाकर दांतों पे लगा के छोड़ सकते हो। देन उसको 2 मिनट्स वहाँ रहने दीजिए एंड देन टूथब्रश से रिंस कर लीजिए। स्ट्रॉबेरीज एक माइल्ड एसिडिक होती हैं जिससे आपके दांतों का पीएच कम होगा और इनामल एक लाइटर शेड में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट होम रेमेडी है, आजकल मार्केट में बहुत सारी वाइटनिंग टूथपेस्ट भी आई हुई हैं। आप उन वाइटनिंग टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं बट उसका इफ़ेक्ट काफ़ी स्लो होता है। एक और होम रेमेडी बहुत सारी जगह, बहुत सारी वीडियोस में आपने सुनी होगी कि लेमन जूस या फिर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनका छिलका आप रब कर लीजिए। गाइस प्लीज़ ऐसा मत करिए बिकॉज लेमन और सिट्रस फ्रूट्स हाईली एसिडिक होते हैं। ये आपके दांतों में जो इनामल होता है, ऊपरी लेयर होती है, उसका कैल्शियम रिमूव करते हैं, डीमिनरलाइजेशन करते हैं आपके दांतों की एंड माइक्रोपोर्स हो जाते हैं उससे दांतों में, जिससे कि वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है कैविटीज़ के लिए। तो प्लीज़ डोंट यूज़ लेमन या फिर कोई भी सिट्रस फ्रूट पील्स। इससे आपको सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दांतों में कैविटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये सारी होम रेमेडीज़ कभी भी रेगुलरली नहीं करनी है आपको। वीक में 1 बार या 2 बार, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करिए, अदरवाइज आपके दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल पानी पीने से भी सेंसिटिविटी होती है, या आप हाईली प्रोन हो कैविटीज़ के लिए, तो आपको ये सारी होम रेमेडीज़ नहीं करनी है, अदरवाइज ये आपकी कंडीशंस को और ज़्यादा एग्रीवेट कर देंगी। और अगर आपके दांतों में कोई भी इश्यूज़ हैं तो आपको अपने डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना है। बिना कंसल्ट करे ये होम रेमेडीज़ नहीं अपनानी है। पर याद रखिए, गुड ओरल हाइजीन और हेल्दी डाइट ये की है आपके दांतों को हेल्दी और सफ़ेद रखने के लिए। अगर आप ऐसे बेवरेजेस लेते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो उनको कम कर दीजिए। और अगर आपको हैबिट्स हैं टोबैको च्यूइंग की या स्मोकिंग की, तो उनको तो बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। वो दांतों के लुक्स को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ में ओवरऑल आपकी बॉडी को भी डैमेज कर रहा है। सो गाइस, आप ट्राई कर सकते हैं इन होम रेमेडीज़ को, ये बिल्कुल सेफ हैं और बहुत ही असरदार हैं। मैं हूँ डॉक्टर सपना शर्मा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।